MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है, देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन कुछ नफरती हैं जो गणपति बप्पा पर अंडा फेंक रहे हैं। सोचिए आप, और ये घटना यूपी, असम और गुजरात को कैसे जोड़ती है आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले गुजरात, ये देखिए आप, यही है वो घटना। वडोदरा गुजरात में गणेश जी की मूर्ति ले जाई जा रही थी, लेकिन किसी ने देखिए वहां पर अंडा फेंक दिया गणेश जी की मूर्ति, और इसे लेकर बवाल होता रह गया है। लेकिन आप देख रहे हैं ये बप्पा के हाथ पर अंडे के निशान, और इसके बाद जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काफी आक्रोशित हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां से। ये देख रहे हैं आप, ये वही इलाका है जहां से जैसे ही गणपति बप्पा ले जाए जा रहे थे, यहीं इसी इलाके से अंडा फेंका गया और पुलिस जांच पड़ताल करती है। और पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। आपको बताते हैं सबूत के साथ, सबूत बताते हैं। देख रहे हैं आप, जिस सड़क से गणपति बप्पा को ले जाया जा रहा था वहां पर ये अंडा फेंक दिया। सोचिए आप, ये कैसी नफरती साजिश है। ये कौन है जो माहौल खराब करना चाहता है, और इन्हीं दंगाइयों को लेकर पूरे देश भर में आदेश भी दिया जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप देखिए, जिसने अंडा फेंका अब वो घुटनों पर आ गया है और ये माफी मांग रहा है। देखिए जरा, सुनवाइए जरा। देखा आपने, ये आरोपी हैं, ये बप्पा पर अंडा फेंकते हैं, माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। और देखिए जरा, हाथ इनके बांध दिए गए और फिर इनसे माफी मंगवाई गई। सुनिए जरा। देखिए आप, ये घटना जो घटी है वो यहां पर घटी, छतों पर भी लोग थे और आरोपियों का जहां पर इन्होंने घटना को अंजाम दिया वहां पर जुलूस निकाला गया। लेकिन ये एक नफरती नहीं है, ऐसे कई सारे नफरती हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए आप, देश भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये लोग अलग अलग तरह से माहौल खराब करना चाहते हैं, साजिश कर रहे हैं। दिखाता हूं आपको हुआ क्या। आज पूरे देश में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ऐसे नफरती एक्टिव हो गए। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव से ठीक पहले मजार मार्केट में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। पानी गेट इलाके में कुछ युवक गणेश प्रतिमा लेकर जा रहे थे। देर रात 3 बजे कुछ युवकों ने गणेश प्रतिमा की तरफ अंडे फेंक दिए। बताया जा रहा है कि अंडे एक मकान की तीसरी मंजिल से फेंके गए, यानी छत से। इनमें कुछ अंडे भगवान गणेश की प्रतिमा पर जाकर लगते हैं और कुछ अंडे मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी फेंके गए। इस घटना से शहर का शांत माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में पुलिस ने इलाके में लगे CCTV फुटेज की जांच की है और कुछ ही घंटों में, ये देख रहे हैं आप, ये आरोपी पकड़ में आ गए। इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। जिस मजार मार्केट में आरोपियों ने शांति भंग की कोशिश की, उसी मार्केट में इनका जुलूस निकाला गया। उनके हाथ में रस्सी बांध दी गई और आरोपियों से माफी मंगवाई गई, क्योंकि ये लोग सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे थे और पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बाद क्या करे वो आपको सुनवाता हूं। मंजलपुर विस्तार के गणेश जी की प्रतिमा आयोजक लेके जा रहे थे। इन दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके ऊपर अंडा फेंका, ऐसा एक इनपुट आया। गुनाह की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही उस विस्तार में हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। 3 आरोपियों को हमने अभी पकड़ लिया है, जिसमें एक माइनर है। साथ में जो 2 आरोपी है उसमें सुफियान उर्फे गामा मंसूरी और शाहनवाज उर्फे, दोनों ही खानगा मोहल्ले के हैं। उनको अरेस्ट करने की प्रोसीजर अभी चल रही है और आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हकीकत आगे आएगी उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन में अन्य कलम भी ऐड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, कहां कहां पर देश में नफरत फैलाई जा रही है दिखाते हैं आप। ये देखिए, 3 अलग अलग शहर
और अलग अलग जगह पर ऐसी ही नफरती सोच के लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं गणपति का पोस्टर फाड़ दिया, बहराइच में भी जबरदस्त बवाल हुआ है और आजमगढ़ में भी बवाल की खबर मिल रही है। और अब मैं आपको बताता हूं, सूरत में जहां पर गणपति का पोस्टर फाड़ा गया, देखिए आप, ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, और ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आप इस साजिश को समझिए। जब जब हिंदू त्योहार आते हैं तब तब ऐसी साजिश की जाती है और इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश भी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये तो सूरज में आज की तस्वीर है। 1 साल पहले यही गणपति का त्योहार, ऐसा ही पंडाल और उस पर पथराव हुआ था। यानी ये लोग आज से नहीं, हर साल इसी तरह की साजिश करते हैं। देखा आप, यानी सूरत में इसी तरह से ये लोग साजिश कर रहे हैं। लेकिन सूरत में इन्हें सबक सिखाया गया था, लाठी चार्ज किया गया था और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सूरत में एक बार फिर से वही नफरती लोग कैसे एक्टिव हो गए। दिखाते हैं आपको। सूरत में गणपति से किसे नफरत है? गणेश उत्सव के मौके पर सूरत में नया बवाल हो गया है। बीते 2 सालों से इस मौके पर नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है और इस बार सैयदपुरा इलाके में गणपति के बैनर पर फाड़ दिया गया। नफरती लोग जैसे ही पोस्टर को फाड़ते हैं, हंगामा मचना शुरू हो जाता है। यह बैनर गणेश उत्सव के लिए लगाया गया था, जिन्हें कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की साजिश देर रात की गई और जैसे ही इसकी खबर लगी, लोग सड़कों पर आ गए। गणेश उत्सव के बैनर फाड़े जाने को लेकर आक्रोशित रहे, गुस्से में रहे और गणेश बैनर फाड़ने से लोग भड़क गए, सड़कों पर आ गए। जाहिर बात है, आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो वो विरोध करेंगे। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की कोशिश की। पिछले साल भी आपको याद है ना, ये पत्थरबाज आ गए थे, गणेश उत्सव के मौके पर बवाल किया था और सूरत के सैयदपुरा इलाके में ही गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था। तब भी अशांति फैलाने की कोशिश थी, साजिश थी, देर रात रची गई और दोनों पक्षों में लड़ाई ना हो, इसके लिए अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह पर कैसी कार्रवाई की जा रही है, ये आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश। सोचिए आप, बाबा के राज में गणेश प्रतिमा स्थापना के दौरान पटाखे पर हंगामा हो गया और उसके बाद कैसा विरोध हुआ, देखिए जरा। तो तुम लाठी दोगे तो मैं बंदूक निकालूंगा, ये मेरा दावा होगा। अब इस दौरान लोगों ने पुलिस को घेर लिया, देख रहे हैं आप, लोग गुस्से में। उनका कहना है कि त्योहार हमारा, फिर आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। और देखिए पुलिस को कैसे घेर लिया और पुलिस के साथ बहसबाजी भी हुई है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच गई। योगी की पुलिस ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, सुनिए जरा। आप कराएंगे, लेकिन हम वो चीज पूछना चाहते हैं। इतने पर भी लोग नहीं मानते और इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते थाने पर। ये देख रहे हैं आप, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन जैसे जैसे त्योहार आते हैं वैसे वैसे ये नफरती गैंग कैसे एक्टिव हो जाता है। और आज क्या हुआ है आपको दिखाता हूं। यूपी के अलग अलग शहरों में गणेश उत्सव पर हंगामा हुआ। आजमगढ़ में गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल सजाया गया और इसी दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। गणेश पंडाल में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है, ये कहने लगे, जिसे लेकर दोनों पक्षों का विवाद बढ़ गया। इसके बाद ये लोग थाने पहुंच गए, जहां तनाव को योगी की पुलिस ने शांत कराया। इसी तरह बहराइच में भी देर रात गणेश प्रतिमा की स्थापना हो रही थी।
उत्सव था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन इसे लेकर हंगामा होने लगा। कुछ लोग पंडाल में गणेश प्रतिमा स्थापना के लिए ला रहे थे और उसी दौरान रास्ते में उत्साह में थे, पटाखे फोड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि रफीक का घर आया। अब रफीक के घर के सामने से जैसे ही पंडाल से होते हुए गुजरे, पटाखे फोड़े गए तो रफीक और उसके परिवार ने इसका विरोध किया, जिसके बाद मौके पर हंगामा मच गया। गणेश प्रतिमा ला रहे लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए। बवाल बढ़ा तो योगी की पुलिस एक्टिव हो गई, वहां पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया गया। और इस मामले को लेकर हमने बात भी की है लोगों से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। कम से कम 3000 राड फोड़े गए, सारे हिंदुओं के दरवाजों पर राडों की कतारें बिछ गई, कोई बहारने वाला नहीं था। एक एक लोग बाहर करके अपना अपना दरवाजा साफ किए। लेकिन कल हम जब गणेश भगवान को लाने के लिए लेकर के आए और जब गोला दागने लगे, उसके लिए लाठी निकल कर के आई हमारे लिए। सिंघम जी को स्वयं बर्खास्त किया जाए, इनको लाइन हाजिर नहीं, बर्खास्त किया जाए। गाड़ी वाली दीदी है, दरोगा ये तब तमाशा देखते रहे, ना उनको रोका, बल्कि हिंदू प्रेमियों को गोला दगा उसको लाश से हटाया है, लाश से मारा है और उनको डांटा, गोला नहीं दागने दिया है, फिर जबरदस्ती उन लोगों ने दागा। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही लोग हैं जो नफरत हैं, नफरत को फैलाते हैं, दंगाई हैं, लेकिन अब उन्हें सीधे ठोका जाएगा। दिखाता हूं आपको। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया है, ये जितने भी दंगाई हैं, जो घुसपैठी हैं, अगर वो हिंदू त्योहारों पर कोई गड़बड़ी करेंगे तो सीधे ठोक दिए जाएंगे। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप, घुसपैठियों का आतंक ये असम में पहले भी सामने आया है। देख रहे हैं ना आप, ये पुलिस को दौड़ाया था। ইহঁতে ৰাস্তাত গাঁত খুন্দিব আহিছিল। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर, देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेशी पुलिस पर भी हमला करते हैं और इसलिए सीधा आदेश दे दिया गया है इन्हें ठोकने का। अब मैं आपको बताता हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन दंगाइयों को ठोकने का आदेश दिया तो कैसे हड़कंप मच गया। आइए जरा आपको बताते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऑर्डर दिया, उससे हड़कंप मच गया। दुर्गा पूजा के त्योहार को लेकर वो पहले ही अलर्ट है और इस दौरान उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका है, इसलिए उन्होंने धुबरी जिले में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, यानी जहां देखो वहां गोली मारो। यह आदेश दुर्गा पूजा के दौरान धुबरी जिले में लागू होगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोग धुबरी में अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। धुबरी जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, दर्शकों, बहुत संवेदनशील इलाका है। मैं आपको बता रहा हूं, राज्य के धुबरी जिले में जो हिंदू आबादी है वो मुस्लिम आबादी से बहुत कम है और इस साल 13 जून को यहां बकरीद के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। धुबरी में हनुमान मंदिर है और उसके पास गौवंश मिला था, उसके अवशेष मिले थे। तब से यहां शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी हुआ है। यह आदेश 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, लेकिन विपक्ष इस आदेश को दानव बता रहा है, मॉन्स्टर बता रहा है। अब कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी नेता खुलकर बांग्लादेशियों के हमदर्द बन गए हैं और इसे लेकर भी पूरी तरह से तैयार है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। दुर्गा पूजा समय तो शूट एंड साइट ऑर्डर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक के बाद एक अलग अलग तरह के हंगामे हो रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं, ये सैयदा हमीद और इन्होंने बांग्लादेशियों का समर्थन किया और इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इधर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। उधर राजनीति कैसी हो रही है सुनवाता हूं आपको। हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी जो है वो हिल ही नहीं रही है, वो उस पर से धड़ाम से गिरने वाले हैं। तो इसलिए वो कितने भी पैनिक में आ जाएं, कितनी भी बकवास कर लें, कितने भी उलझुल बयान दे लें, आसाम की जनता ने उनकी विदाई तय कर दी।
तो हेमंता बिस्वा शर्मा को कम से कम संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा एक चुने हुए मुख्यमंत्री से बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर होना चाहते हैं, तो वो है कि जो हिटलर का काम करेगा वो। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दिखाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, और इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप धोखेबाज हैं और उन्होंने धोखा दिया है भारत को। तस्वीर आपको दिखाता हूं, धोखा दे दिया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने उसके लिए पूरी तैयारी की है, और इधर डोनाल्ड ट्रंप मान ही नहीं रहे। वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और भारत पर दबाव बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध भारत की वजह से हो रहा है और इसलिए वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन ट्रंप की ये बात गलत है दर्शकों। मैं आपको बताता हूं, ट्रंप जो बार बार कहते हैं मैंने युद्ध रुकवा दिया, मैं शांति ले आऊंगा, अभी पुतिन से मिले लेकिन कुछ कर नहीं पाए। पुतिन ने सिर्फ मुलाकात की है और बराबर यूक्रेन पर अटैक अब भी किया जा रहा है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं दर्शकों कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, टैरिफ की धमकी दी, लेकिन आप सोचिए भारत ने अपना काम पूरा किया और भारत वापस आ गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, वो कोई भी युद्ध नहीं रुकवा पाए, वो सिर्फ झूठ झूठ और झूठ कह रहे हैं। झूठ झूठ पर झूठ, सुबह झूठ, शाम झूठ, सोते झूठ और जागते भी झूठ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अब यही पहचान है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने झूठ बोला, और वो ये कि भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से बात की, युद्ध ना रोकने पर ज्यादा टैक्स की धमकी दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत युद्ध रोक दिया। मैंने कहा मैं व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। नहीं, हम व्यापार समझौता करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, या हम तुम पर इतने ऊंचे शुल्क लगाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सिर 5 घंटों में घूम जाएगा। अब इसे ट्रंप का पागलपन कहें या बढ़ती उम्र का असर, कोई ट्रंप से यह पूछे कि अगर तुम्हारी धमकी से भारत ने युद्ध रोक दिया तो फिर तुमने भारत पर 50% टैरिफ क्यों बढ़ाया? और अगर बहाना ये कि टैरिफ रूस यूक्रेन की वजह से बढ़ाया, तो कोई उनसे जाकर पूछे कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ है? क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रूस से तेल आयात करने का फैसला किया है? दरअसल ट्रंप टैरिफ को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पागलपन का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। भारत पर शुरुआत में थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन मोदी ने भी फैसला कर लिया है, तुम्हें जो करना है कर लो, ना झुकेंगे ना टूटेंगे, तुमसे 2-2 हाथ करेंगे। भारत पूरी तरह से तैयार है ट्रंप से 2-2 हाथ करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर ट्रंप ने कैसे धोखा दिया। भारत के 2/3 निर्यात पर इसका असर पड़ेगा जो ट्रंप ने छुरा घोंपा है। खास तौर से 12 सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ेगा दर्शकों। लगभग 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। और आप समझिए भारत से अमेरिका के निर्यात में 70% तक की कमी आ सकती है, क्योंकि 50% टैरिफ से अमेरिका में भारत के सामान महंगे हो जाएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में भारत को धोखा दिया है। फरवरी 2025 में दोनों देशों ने व्यापार के लिए मिशन 500 का लक्ष्य रखा, जिसमें 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य था। सोचिए आप, लेकिन इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें धोखा दे दिया है। और कैसे अलग अलग निर्यातकों पर असर पड़ेगा, आइए आपको समझाता हूं। ट्रंप का वार, टैरिफ की मार, यह मैं क्यों कह रहा हूं? पहले जो था, जो कपड़े होते हैं नॉर्मल, उस पर 9% था, अब यह बढ़कर कितना हो गया है? 50% बढ़ गया है। अब मैं आपको बताता हूं, पहले जो रेडीमेड कपड़े थे उस पर 13.9% टैक्स था, जो 50% बढ़कर 63 तक पहुंच गया है। सोचिए आप। अब मैं आपको बताता हूं,
फर्नीचर पर 2.3% था, अब ये कितना बढ़ गया है? 52.3%। सीधे आप 50 प्लस करिए। पहले ज्वेलरी पर 2.1 था, 50 प्लस होने के बाद ये कितना हो गया? 52.1%। और इतना ही नहीं, स्टील और कॉपर पर भी ये टैक्स लगाया है। 1.7 था पहले, जो अब 51.7 पर पहुंच गया है। और इसके अलावा मैकेनिकल्स पर भी भरपूर टैक्स लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये भी इन्होंने 51.3% तक पहुंचा दिया है। गाड़ियां और जो उनके कलपुर्जे होते हैं उस पर तो 0.1 था, लेकिन ये 51% तक पहुंचा दिया गया है। और पहले जो सी फूड था इस पर तो कोई टैक्स था ही नहीं, लेकिन आप सोचिए टैरिफ लगने के बाद ये 50% तक बढ़ गया है। अब इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए जो भारत के लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप पर कितना असर पड़ेगा, कितनी इसकी संख्या है, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो लगभग 4.50 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। ये नंबर आप देखिए। गाड़ियां और कलपुर्जे का काम करने वाले लोग 3 करोड़ हैं। सोचिए आप, ये कितना बड़ा नंबर है, कितना असर पड़ेगा भारत पर। 55 लाख लोग स्टील और कॉपर से जुड़े हुए हैं। ये आपकी खबर बता रहा हूं मैं। अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, 50 लाख लोग हैं हमारे देशवासी जिन पर इसका असर पड़ेगा। और फर्नीचर का काम करने वाले 48 लाख लोग हैं जिन पर सीधे सीधे ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ भारत पर खींच निकाल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यक्ति, भारत के मोदी से बात करना। कहो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं पाकिस्तान के साथ व्यापार पर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भारत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और नफरत बहुत ज्यादा थी। अब यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कभी कभी अलग अलग नामों से, सैकड़ों वर्षों से। लेकिन मैं कहता हूँ क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। नहीं, हम व्यापार समझौता करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, या हम तुम पर इतने ऊंचे शुल्क लगाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सिर्फ 5 घंटों में घूम जाएगा, या हो गया शायद, या फिर से शुरू हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं इसे रोक दूंगा। हम इन चीजों को नहीं होने दे सकते। I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage मैं 2 बातें बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। पहली ये कि किसी भी वक्त अमेरिका के साथ बातचीत में ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई। दूसरी ये कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात 22 अप्रैल को हुई थी, जब ट्रंप ने सहानुभूति जताने के लिए फोन किया। और दूसरी बार 17 जून को फोन कॉल हुई, जब पीएम मोदी कनाडा में थे। प्रेसिडेंट ट्रंप called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. अब मैं आपको बताता हूं, ट्रंप ने धोखा दे दिया, लेकिन इस पर भी देश भर में सियासत हो रही है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। हम पे लोग दादागिरी कर रहे हैं। हमने तीसरा नेत्र खोल दिया तो दादागिरी करने वाले कहीं टिकेंगे नहीं। दुनिया का कितना बड़ा भी दादा हो, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं होने दूंगा। भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। समग्र राष्ट्र के हमारे फैसले हम खुद करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें निर्देशित नहीं कर सकती। उसी स्वाभिमान के साथ आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो जो टैरिफ लगा है 50% और उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ के निर्यातकों को होगा, उसके लिए तो तत्काल कदम उठाने पड़ेंगे। क्या उतनी छूट दे रहे हैं, रोजगार कैसे बचेगा, व्यापार उद्योग कैसे बचेगा। और ऐसे में तो सब उद्योग व्यापार चौपट होगा, जो निर्यातक हैं वो बर्बाद होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था आज एकदम मजबूत हाथों में है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है अर्थव्यवस्था की 2014 के बाद, उससे आज भारत इस स्थिति में है कि उस तरह के शौक को
अब्सॉर्ब कर सके। जाहिर है कुछ सेक्टर को, हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको नुकसान होगा। जाहिर है प्रधानमंत्री जी उस बारे में चिंता करेंगे और सरकार कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेगी ताकि उस सेक्टर को जो है राहत पहुंचाई जाए। मेरे यहाँ के सब कल कारखाने बंद, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अमेरिका होता था, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट हो, आयरन हैंडीक्राफ्ट्स हो। इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधे, वो 1.5 से 2 लाख आदमी बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। सरकार बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप कोई ठोस योजना तो दीजिए उनको, वो करेंगे क्या? देश के एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान होगा। भारत सरकार की गलत फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का ये नतीजा है। गलत नीति भारत सरकार की है और भुगतना पूरे देश को पड़ रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देश भर में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहर से मेरे पास आई। कानपुर में देख रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टैरिफ लगाया है उसके पोस्टर जलाए गए और सुनिए नारेबाजी की गई है। अमेरिकन कंपनियां मुर्दाबाद। अब मैं आपको बताता हूं, जयपुर में भी विरोध किया जा रहा है और व्यापारी संघ मैदान में आ गया। वो कह रहा है जो टैरिफ लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। सुनिए जरा नारेबाजी क्या की जा रही है। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टैरिफ ज्ञान से मत डर पाओ, ट्रंप सरकार होश में आओ। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि मोदी का प्लान है क्या, मोदी क्या तैयारी में लगे हुए हैं, आइए मैं आपको मोदी के 2 प्लान बताता हूं। एक प्लान है ग्लोबल, समझ रहे हैं आप, भारत अपने एक्सपोर्टर्स पॉलिसी में बदलाव कर रहा है। 50 देशों को लक्ष्य में रखकर पीएम मोदी नई पॉलिसी बना रहे हैं। अमेरिका को छोड़कर ये बाकी जो देश है ना, जो आपको दिख रहे हैं, इस पर फोकस है। भारत का टारगेट चीन पर है, अफ्रीका पर है और मध्य पूर्व देशों के बाजार पर है। इसके साथ यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन के साथ हमने अभी करार कर ही लिया है और दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया जा रहा है। यह तो बात हो गई ग्लोबल की। अब लोकल क्या होगा? भारत 25,000 करोड़ के निर्यात बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके तहत उद्योगों को व्यापार के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। ग्लोबल ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और जो व्यापारी हैं वो सुने, आपके उत्थान के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। आप चिंता ना करें। सरकार ने जीएसटी में बदलाव का भी फैसला कर लिया है, जिसे दिवाली से पहले लागू करने की तैयारी है। अब संकेत यह है कि नवरात्र पर ऐलान हो सकता है और केंद्र ने सेस में सुधार की भी तैयारी कर ली है ताकि ब्रांड इंडिया के तहत लोकल को ग्लोबल बनाया जा सके और जो डोनाल्ड ट्रंप धोखा दे रहे हैं उससे भारत पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, आपको जरूर सुनना चाहिए। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार। ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। टैरिफ का जवाब देने के लिए तो भारत को एक सप्ताह में अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा या भारत के सामने नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा। ऐसे अमेरिकन कंपनियों का बाइकाट करना पड़ेगा। जब ऐसा बाइकाट शुरू हो जाएगा ना तो खुद अमेरिका में ट्रंप पर इतना प्रेशर आ जाएगा। अभी भी वहाँ बहुसंख्यक लोग, शायद 50% से ज्यादा लोग तो अब उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। एक दिन में डॉलर आधा आ सकता है। आज जो 85-90 के पास घूम रहा है ना, सीधा धड़ाम से गिर करके 45-50 पे आएगा। बाजार में भी विद्रोह होगा और भारत के लिए तो पूरी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। भारत तो ये अमेरिका से हुई घाटे की क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के साथ व्यापार करके कर लेगा। अमेरिका अपनी जो है क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो ये
एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जल्दी सबक सीखा देंगे। देखिए, देश में विरोध हो रहा है, लेकिन आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाल चली है वो अपनी चाल में फंस गए, क्योंकि वो जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। वो भारत के अलावा किस पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। दिखाइए, ये देखिए, भारत पर और ब्राजील पर सबसे ज्यादा 50% टैरिफ उन्होंने लगाया है। इसके बाद नंबर आता है म्यांमार का, इसके बाद आता है थाईलैंड का, इसके बाद नंबर आता है, देखिए आप, कंबोडिया, इंडोनेशिया का, और इसके बाद नंबर आता है चीन का। चीन भी रूस से तेल खरीदता है, लेकिन नहीं, सिर्फ भारत पर लगा रहे हैं। आप समझिए क्यों लगा रहे हैं। मलेशिया, वियतनाम पर भी 25 से 20% लगाया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ट्रंप के ऐसा लगता है कि सबसे प्यारे हो गए। 19% टैक्स लगाया है, फिलीपींस पर 19% लगाया, तुर्की पर 15% लगाया, इसने भी पाकिस्तान का साथ दिया। और यूरोपीय यूनियन जो सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता है, उस पर 0 से 15% टैरिफ लगाया है। इसका सीधा मतलब आप क्या समझते हैं? ट्रंप दोहरी नीति पर काम कर रहे हैं, और ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाता हूं। इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट होगा देश के अंदर। एट द सेम टाइम यस, सरकार कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है कि नई एक्सपोर्ट मार्केट्स खोली जाएं, ढूंढी जाएं। 50% टैरिफ मीन्स कि हमारे करीब 30-40 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट रुक जाएंगे अमेरिका में। तो 30-40 बिलियन डॉलर की मार्केट्स नई ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और बहुत समय भी लगता है, पर भारत करेगा। देश के अंदर हम अपना क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें। जहाँ तक रही बात नौकरियों की, नौकरियाँ जाएंगी अनफॉर्चुनेटली। आज के माहौल से कि अभी कोई निकट भविष्य में इस मुद्दे का हल नहीं होता लग रहा है। जो नुकसान होगा वो दोनों पक्षों के जो 25 सालों के प्रयासों से जो समीकरण बने थे, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वगैरह, वो समीकरण अब धूमिल पड़ते जा रहे हैं। इनको वापस चमकाना आसान न होगा। देख रहे हैं आप, अब डोनाल्ड ट्रंप का भारत में तो विरोध हो रहा है, लेकिन अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध चल रहा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कौन कौन विरोध कर रहा है और क्या कह रहा है। दिखाते हैं आपको। देखिए आप, ट्रंप की आर्थिक नीतियां बकवास है, ये कौन कह रहा है? स्टीव हैंक। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। 50% शुल्क का फैसला रेत का टिका एक टीला है। पीएम मोदी को अपने पत्ते गुप्त रखना चाहिए। उन्हें ट्रंप के फैसले के बाद असर का इंतजार करना चाहिए, और ट्रंप का आर्थिक मॉडल कतई टिकाऊ नहीं है, यह जल्द ढह जाएगा। ट्रंप दुनिया भर के व्यापार युद्ध छेड़कर अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जेफरी सैश भी आ गए। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और भारत पर 50% टैरिफ मूर्खतापूर्ण फैसला है ट्रंप का। ट्रंप के फैसले से अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा दुनिया में, ये हो रहा है। और ट्रंप ने भारत के खिलाफ यह आत्मघाती कदम उठाया है। इस फैसले के बाद ब्रिक्स और ज्यादा मजबूत होगा, और इसका असर अमेरिकी उद्योगों पर पड़ेगा। निकी हैली भी हैं, ये यूएन में अमेरिका के पूर्व प्रतिनिधि हैं, और ट्रंप के फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे कह रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका के पास भारत जैसा मित्र होना बेहद जरूरी है। अमेरिका को भारत के साथ मिलकर व्यापार करना चाहिए। ट्रंप इसे नहीं समझते हैं तो वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अमेरिकी कह रहे हैं। जॉन कैरी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं। ट्रंप और मोदी में तकरार ठीक नहीं है। यह तकरार ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पैदा हुई है। महान देश कभी दूसरे देशों को अल्टीमेटम या ऑर्डर नहीं देते। ट्रंप को मोदी के साथ आम सहमति का माहौल बनाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप सोचिए, इसे लेकर अलग अलग तरह के बयान भी आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। ये भारत के तत्कालिक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट को घटाएगा। जब पहले से ही वहां पे कस्टमर के पास दूसरे बायर घुस जाएंगे तो उनके रिलेशनशिप कंटिन्यू चलेंगे, तो भारत के जो निर्यातक हैं उनको हो सकता है कि बिजनेस के लॉन्ग रन में जो है फिर से उन कस्टमर को वापस पाना थोड़ा सा मुश्किल हो। इसमें सरकार को इंटरवीन करना चाहिए।
hopeful that we will उम्मीद है कि हम जल्द ही अमेरिका के साथ एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। ऐसा समझौता देर से नहीं बल्कि जल्द होना चाहिए। and that would certainly take us to the next step of the visit of President Trump. अब मैं आपको बताता हूं, दुनिया भर में मोदी ने पूरा फैसला कर लिया है कि वो अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे, वो भारतीयों के हित के साथ खड़े रहेंगे और इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कहां पर क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, CNN क्या कह रहा है, अब भारत और चीन करीब आ जाएंगे, दोनों देशों के बीच नजदीकी के संकेत हैं। 5 साल बाद मोदी चीन जा रहे हैं, तल्खियां दूर हो सकती हैं। दोनों आर्थिक मुद्दे और आपसी सहयोग पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका भारत को खो देता है तो यह उसके लिए सबसे बुरा परिणाम साबित होगा। BBC क्या कह रहा है, ये इंग्लैंड का अखबार है बड़ा, उसके आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया पर जोर दिया है। पीएम ने इससे निपटने के लिए टैक्स में कटौती का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत को तगड़ा झटका दिया, ये एपी की तरफ से कहा जा रहा है। भारत के 48 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा। भारत में नौकरियां खतरे में होंगी और विकास दर धीमी पड़ेगी। ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। द गार्जियन क्या लिखता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बाधा पड़ने का खतरा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ट्रंप के फैसले से भारत को नुकसान होगा, भारतीय व्यापारियों के निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे अमेरिकी कंपनियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहां सबसे बड़ी 2/3 कंपनियों का कारोबार भारत में है और हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, चौथा सबसे बड़ा। यह फैसला सेंसेक्स में विदेशी निवेश को अस्थिर कर देगा। फाइनेंशियल टाइम्स क्या लिखता है, भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है और ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आप सोचिए, ट्रंप अपने इसी तरह के फैसले के लिए अमेरिका में भी घेरे जा रहे हैं, भारत में भी उनका विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी ने कह दिया है, आपको जो करना है करें, हमारे पास पूरी तैयारी है और हम अपने पत्ते जरूर खोलेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप लोगों की। आसमान से मौत बरस रही है और ये इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप अगर पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो आज आपको तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देखिए, पंजाब के पठानकोट में सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है, रेस्क्यू कर रहा है। 2 से 3 सेकंड रेस्क्यू करता है और जिस बिल्डिंग पर उतरा वही भरभरा कर गिर जाती है। देखिए जरा, सिर्फ चंद सेकंड। ये आप तस्वीर देखिए। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं पठानकोट पंजाब के बाद जम्मू तवी। देख रहे हैं आप, तवी नदी के पुल टूटने का वीडियो सामने आया है। लोग चल रहे हैं लेकिन एकाएक इतना भयंकर प्रवाह था कि पुल पूरी तरह से टूट गया और ये हड़कंप मच गया वहां पर, इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, बाहर निकलो, निकल जाओ, गाड़ी छोड़ो रहे हैं और ये पूरी तरह से टूट जाए तो क्या होगा। बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो। अब मैं आपको बताता हूं, जो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला दिखाइए जरा। उमर अब्दुल्ला देखने गए हैं पुल को, जहां पर पुल टूटा है, ये देख रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला है और ये पूरी तरह से जो पुल टूटा है उसे देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, चिनाब नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। ये इस समय रौद्र रूप है और जैसा आप देख रहे हैं, कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है, कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी ये सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर मात्र है।
अब मैं आपको बताता हूं इसी बाढ़ में कई लोग फंस गए हैं और उनकी क्या स्थिति है दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है और ये सिर्फ एक शख्स नहीं है, कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। तो इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया, देखा आप। लेकिन आपको अगली तस्वीर देखिए जरा, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं और जाने वाले हैं तो देखिए जरा, एकाएक वहां पर भर कर लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा रुक गई। देखिए जरा कैसे लैंडस्लाइड हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये वो श्रद्धालु हैं जो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हो गए और अब जो मौतें हुई हैं, जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई है, उन सभी के शवों को ले जाया जा रहा है। पूरे देश भर में इस समय बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। कहां पर कैसे हालात हैं, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी। जम्मू शहर में 24 घंटे से कम समय में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश और कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। आप सिर्फ तस्वीर देखिए, घरों और खेतों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश के बाद लोगों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चिनाब और तवी नदी आप देख रहे हैं, जल स्तर इसका लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाके बर्बाद हो चुके हैं। भारतीय सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सिर्फ जम्मू जिले में 3500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बाढ़ बारिश की वजह से वैष्णो देवी मार्ग पर मंगलवार को लैंडस्लाइड हो गया। अफरा तफरी का माहौल, श्रद्धालु परेशान हो गए। दर्शन के लिए जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो गए और जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दूं मैं, 34 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा मंगलवार को दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ। दर्शकों, पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पत्थर और मलबे में दबने की वजह से लोगों की जान चली गई। एक चश्मदीद ने हमें बताया, बड़े बड़े पत्थर अचानक आकर गिरने लगे। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। मेरे साथ आए 6 लोग आगे चल रहे थे। वो कहता है करीब 100 से ज्यादा लोग और भी थे। साथ आए लोगों का पता नहीं चल रहा है। मैं हादसे के बाद से बहुत डरा हुआ हूं। कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भारी बारिश के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। फोन आज शाम के टाइम छोटे भाई का, मिंटू का, वो रोता रोता फोन कर रहा जी, कह रहा मेरे नाश हो गया भाई। मगर क्या हो गया भाई मिंटू? कहने लगा भाई मतलब चला गया। क्या बताऊँ बस बाप। जैसा परिवार की जानकारी है, मृत्यु को प्राप्त हुआ है और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। चलो हुण NDF टीम आ गई है ते जदोजहद कर रहे, काफी परिवार फंस चुके हैं। ये बड़ी वरीसम है जी, जो सुजानपुर के हालात हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार हुआ कि ऐसे हालात पैदा हुए हैं। पिछले 50 साल तो जदों दी असीं होश संभाली है, अज तक कभी नहर ओवरफ्लो नहीं हुई।
अब मैं आपको बताता हूं, ये तो पहाड़ों का हाल हो गया, लेकिन कई जगह पर हालात ऐसे हो गए हैं जो चिंता का विषय है। देख रहे हैं आप, ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं बस्तर की। यहां पर आईएएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया है। इंडियन एयरफोर्स कैसे रेस्क्यू कर रही है देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं हिमाचल के मनाली की तस्वीर। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है गया। आप सोचिए जो लोग वहां पर खाना खाने के लिए जाते हैं या गए होंगे उनको कैसा लग रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मलबे में समा गया है, पानी में समा गया है। अब आपको बता रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर का सलाल डैम जो लबालब भर गया था तो इसके गेट खोल दिए गए और इसके गेट खोलने की वजह से बहुत ज्यादा असर हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये असर कैसा और कहां पर हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये वाघा और अटारी बॉर्डर है। यहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत की तरफ आपको साफ सफाई दिखेगी, देखिए जरा, और उधर दूसरी ओर आप देख रहे हैं जब, ये देखिए आप, ये पाकिस्तान का इलाका है जो भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान पर असर कैसा है। हम इधर डैम से पानी छोड़ते हैं और इधर पाकिस्तान पूरा डूब गया है, और इसका सीधा असर ये हो रहा है, पाकिस्तान समझ ले कि अभी तो थोड़ा सा ही पानी छोड़ा है और बता दिया है, क्योंकि भारत मानवीय मूल्यों का सम्मान करता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक और खबर दिखाने वाला हूं। खबर है भारत में, सियासत में, बिहार में क्या हो रहा है, दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी, ये एमके स्टालिन है और ये है रेवंत रेड्डी। इन लोगों ने बिहारियों को गाली दी और इन्हें राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कर रहे हैं। पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कौन कौन यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, ये मंत्री जी जो हैं ये बिहार में सरकार में मंत्री हैं और जनता इन्हें दौड़ा रही है। देखिए जरा कैसे भाग रहे हैं। छोटा छोटा देखा आपने, ये मंत्री जी भाग रहे हैं। बताऊंगा आपको क्या हुआ, लेकिन आप देखिए जरा, इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि ये यात्रा माहौल बदल देगी, इसलिए गाड़ी पर सवार हो गए। राहुल गाड़ी चला रहे थे और प्रियंका पीछे बैठी हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी के साथ मतदाता अधिकार रैली में एमके स्टालिन पहुंच गए। सोचिए जरा, ये वही स्टालिन है जिन्होंने उत्तर भारतीयों को गाली दी, बिहारियों को गाली दी और तेजस्वी और राहुल से मिले भी, कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में शामिल हुए। अब मैं आपको दिखाता हूं राहुल की सेल्फी स्टालिन के साथ। ये राहुल है, ये एमके स्टालिन है। इधर आप देखेंगे तेजस्वी खड़े हुए हैं, इधर सीपीआईएम के नेता हैं बीच में आपको, और वीआईपी पार्टी के भी आपको मुकेश सहनी दिख जाएंगे, पीछे प्रियंका गांधी भी दिख जाएंगे। ये सेल्फी है, लेकिन बिहार में बड़ी चर्चा है दर्शकों इस सेल्फी की। ये मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि सेल्फी में रेवंत रेड्डी नहीं है, क्योंकि रेड्डी शामिल जरूर हुए हैं
लेकिन ये भी निशाने पर आ गए क्योंकि इन्होंने भी बिहारियों को गाली दी थी और इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। जब से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, मानो बिहार में राजनीतिक नाटक चल रहा है। तेजस्वी और राहुल की इस यात्रा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, रेवंत रेड्डी, प्रियंका गांधी तक शामिल हो गए। प्रियंका गांधी के शामिल होने से तो यही लग रहा है क्योंकि ये तीनों वो चेहरे हैं जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से पहले बिहारियों का अपमान कर चुके हैं। बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। वोटर्स को उनका अधिकार दिलाने के नाम पर विपक्ष का ये जमावड़ा बिहार में इकट्ठा हो रहा है। वो कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि बिहारियों का अपमान करने वाले ये नेता अगर वोटर अधिकार यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं तो फिर बिहारियों को ये कैसा लगेगा? राहुल ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या बिहार उनकी प्रायोरिटी से बाहर है और उनका फोकस केवल राष्ट्रीय राजनीति पर है? आज मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस बिहारियों को गाली दे रही है और बिहारियों को आज सुनना चाहिए? मैं आपके लिए एक तस्वीर लेकर आया हूं, बड़ी दिलचस्प। देख रहे हैं आप, ये पंजाब में प्रियंका गांधी है और उनके ठीक बगल में खड़े हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पहले आप सुनिए वो बिहारियों को लेकर क्या कहते हैं और कैसे प्रियंका ताली बजाती हैं। ये तो आपने प्रियंका को ताली बजाते देखा, लेकिन अब मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं। एक और नेता है जो बिहार में कैसे सवाल उठा रहे हैं, कैसे बिहारियों को गाली दे रहे हैं, सुनिए जरा। यूपी और बिहार में जिन लोगों ने केवल हिंदी सीखी है वो तमिल सीखने के बाद तमिलनाडु में मकान बनाते हैं और सड़क और शौचालय साफ करते हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये है दयानिधि मारन जो बोल रहे थे, ये है स्टालिन के साथ। और आप देखिए जरा, बिहारियों को गाली दी जा रही है और तेजस्वी और राहुल गांधी उन्हीं लोगों को इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो आज आपको एमके स्टालिन के साथ नजर आ रहे हैं, एक समय था जब बयान आया तो उन्होंने बिहारियों का साथ दिया था। देखिए जरा। लेकिन उनका कहना अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, तेजस्वी ने कैसे बिहारियों का साथ दिया। लेकिन अब तेजस्वी और राहुल दोनों बदल गए और इसलिए आज मैं कह रहा हूं बिहारियों को गाली दे रही है कांग्रेस। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। वोटर अधिकार यात्रा का काफिला मुजफ्फरपुर पहुंच गया है दर्शकों, और यात्रा में शामिल कांग्रेस के नेताओं पर विवाद बढ़ गया है। यात्रा में प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी और स्टालिन शामिल हुए। पहले राहुल ने प्रियंका वाड्रा के साथ बुलेट की सवारी की, मगर प्रियंका ने बिहारियों से जुड़ा पुराना विवाद ताजा कर दिया। बात फरवरी 2022 की है, जब पंजाब के रूपनगर में एक रैली हुई थी। उसमें तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान दिया था। कहा था यूपी, बिहार, दिल्ली के भैये पंजाब में घुसकर राज नहीं करेंगे। तब प्रियंका गांधी चरणजीत चन्नी के साथ मंच पर मौजूद थी और अब इस बयान पर हंसते हुए, ताली बजाते हुए दिखी थी। इधर मुजफ्फरपुर में वोटर यात्रा में एमके स्टालिन दिख रहे हैं ना आप, ये शामिल हो गए। इनके शामिल होने का बीजेपी ने विरोध किया है। स्टालिन की पार्टी के नेता ने बिहार और बिहारियों पर भद्दा कमेंट किया था, जो मैंने आपको सुनवाया। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी की जुबान वोट के लिए बंद हो गई है। सीएम रेवंत रेड्डी जो बिहारियों के डीएनए पर टिप्पणी करते हैं, रेड्डी ने तेलंगाना के डीएनए को बिहार से बेहतर बनाया था। लेकिन आज इस यात्रा पर सियासत बढ़ गई है, क्योंकि राहुल
और तेजस्वी दोनों इस पर चुप हैं, लेकिन मौका बीजेपी के पास आ गया है। अब बीजेपी क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। ये स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है। जिस नेता ने, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, डीएमके के दयानिधि स्टालिन, कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा? अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। लज्जा शर्म सब धो दिया इन लोगों ने। वोट की राजनीति करने के लिए जो भी काम कर सकते हैं ये करेंगे। सोचिए, एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे लेकर बिहार में काफी गुस्सा है। लेकिन अब महागठबंधन के सामने चुनौती पेश की जा रही है। महागठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं, उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है? आपके रोजगार चोरी किए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है ये। और अब बात करेंगे, आज देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। आपको दर्शन करवाते हैं अलग अलग जगह पर। ये देख रहे हैं लालबाग के राजा, और इन्हें देखने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। लालबाग के राजा के दर्शन मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और आम जनता भी गणपति बप्पा के लिए पहुंचती है। लेकिन मैंने आपको यह तस्वीर दिखाई, देश भर में गणपति पंडाल बनाए जाते हैं और आज का सूत्र इसी से जुड़ा हुआ है। गणेश उत्सव एकता का संदेश देता है। लिख लीजिए आप, गणपति बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। भगवान गणेश को शुभ भाग्य का देवता भी माना जाता है। गणेश उत्सव सामाजिक और धार्मिक संदेश देता है। 1893 से पहले यह त्योहार एक दिन के लिए मनाया जाता था, यानी चतुर्थी के दिन। बाल गंगाधर तिलक ने इसे भव्य सामुदायिक उत्सव बनाया। अब महाराष्ट्र और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में गणेश उत्सव की धूम रहती है। लोग गणपति बप्पा को 10 दिन के लिए अपने घर में रखते हैं और फिर गाजे बाजे के साथ बप्पा की विदाई करते हैं। ये एकता का सूत्र हमें दिया है और इसी एकता में आप सभी को बंधे रहना है और देखते रहना है। ये भारत की बात है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH